हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो ये तुम लोग का फर्स्ट क्लास है 9th क्लास का। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडिया जो कि एक बहुत बड़ा कंट्री है, इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे पुराने सिविलाइजेशन जो सभ्यता होता है उसमें से एक है। तो इट हैज़ अचीव मल्टी फेसड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। तो लास्ट 5 डिकेड्स में या फिर 5 दशक का जो लास्ट 50 ईयर्स है उसमें इंडिया बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस उसको देखने को मिला है। सो इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये खाली इकोनॉमिक प्रोग्रेस ही नहीं, जैसे कि जो एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर फील्ड में या फिर इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी या फिर जितने भी ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है सभी में इंडिया ने बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस किया हुआ है। सो इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री में इंडिया का जो रोल है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने कि बाकी के कंट्री होते हैं। तो आप देखते हैं इंडिया का लोकेशन। तो यहाँ पे एक मैप दिया है, तो मैप में देख सकते हो कि जो इंडिया का लोकेशन है वो कैसा है। सो द इंडिया इज ए वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इस मैप से देख सकते हो कि इंडिया जो कि कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। तो यहाँ पे जो 0 डिग्री है उसको अगर हम लोग इक्वेटर लेते हैं तो 0 डिग्री से जो नॉर्दर्न साइड है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और 0 डिग्री के जो नीचे से आता है उसको बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो क्योंकि इंडिया का जो साइज है, जो लोकेशन है वो 0 डिग्री से ऊपर की ओर आता है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इंडिया जो है वो कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। या फिर इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंड देखते हैं। तो द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन द लैटिट्यूड्स ऑफ 8.4 डिग्री नॉर्थ एंड 37.6 डिग्री नॉर्थ। तो यहाँ पे फिर से मैप में देखो कि जो इंडिया का लोकेशन है वो अगर 0 से हिसाब से उसको देखेंगे तो ये आता है 8.4 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37.6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में, और उसका जो लॉन्गिट्यूड आता है वो आता है 68.7 डिग्री ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 ईस्ट। तो यहाँ पे जो लैटिट्यूड का मतलब होता है जो ईस्ट टू वेस्ट जो लाइन रहता है पैरेलल टू इक्वेटर, इसको बोलते हैं हम लोग लैटिट्यूड। और जो नॉर्थ टू साउथ जो लंबा लाइन रहता है पैरेलल टू द प्राइम मेरिडियन, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो इंडिया का जो लोकेशन है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होता है और वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कि हम लोग 23.30 डिग्री नॉर्थ का जो लाइन होता है इक्वेटर से ऊपर जो लाइन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इट डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट। तो जो इंडिया होता है उसके पूरे बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है जो कि इंडिया को पूरे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो उसका भी मैप तुम लोग के बुक में दिया हुआ है। तो ये जो मैप है उसमें देख सकते हो कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पूरे इंडिया के बीच में से गया है, जो कि इंडिया को नॉर्थ और साउथ ऐसे दोनों पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। देन टू द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड। तो इंडिया के जो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट पार्ट रहता है उसमें अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड होता है, जो कि लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में रहता है, वहीं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में होता है। तो द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इट गॉट सबमर्ज अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। तो इंडिया का सबसे जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कि सबसे साउथ में होता है, करीब वो अंडमान निकोबार के आसपास रहता है। तो ये 2004 में जो सुनामी आया था उस समय वो पानी में पूरी डूब गया था। तो ये था इंडिया के लोकेशन के बारे में। आप देखते हैं इंडिया का साइज। तो लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया का जो पूरा एरिया आता है वो आता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और इंडिया का जो टोटल एरिया अकाउंट होता है वो है 2.4%। तो अगर पूरे वर्ल्ड के लैंड को एक साथ गिनती में लिया जाए तो खाली इंडिया का जो लैंड है वो पूरे वर्ल्ड का लैंड का टोटल लैंड का 2.4% ऑक्यूपाई करता है। सो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर साइज के हिसाब से हम लोग देखेंगे
तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में 7th पोजीशन में आता है। तो जो बाकी के 6 कंट्री है वो भी बुक में दिया है। तो सबसे जो लार्ज कंट्री है अकॉर्डिंग टू इट्स साइज तो वो है रसिया। रसिया के बाद आता है कनाडा, देन यूएसए, देन चाइना, देन ब्राज़ील, देन ऑस्ट्रेलिया और 7th पोजीशन में आता है इंडिया। So India has a land boundary of about 15,200 km and the total length of the coastline of the mainland including Andaman Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर। तो इंडिया का जो लैंड बाउंड्री आता है, चारों ओर जो बाउंड्री होता है उसको अगर हम लोग किलोमीटर के हिसाब से काउंट करेंगे तो वो होता है टोटल 15,200 किलोमीटर। तो 15,200 किलोमीटर आता है। वहीं उसका जो कोस्ट लाइन रहता है, जो मेन लैंड जो कि समंदर के किनारे होता है, अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का मिला के उसको काउंट करेंगे तो वो आता है 7,516.6 किलोमीटर। तो ये था इंडिया का लोकेशन और साइज। तो इंडिया जो कि उसके नॉर्थ साइड में हम लोग को हिमालय माउंटेन देखने को मिलता है। सो इट इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट। तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक वो माउंटेन से घिरा हुआ है। द साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिन्स टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशियंस। उसके बाद जो 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है वो धीरे धीरे साउथ की ओर टेपर होता जाता है। टेपर का मतलब वो नेरो, जो कि पॉइंटिंग जिसको बोलते हैं। तो 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से वो साउथ की ओर धीरे धीरे नेरो होता जाता है, शार्प होता जाता है और उसका जो ट्रायंगल वाला जो हिस्सा है वो इंडियन ओशन की तरफ घुसा हुआ रहता है। जो कि जो सी है उसको 2 भाग में डिवाइड करता है। उसको एक है अरेबियन सी और दूसरा आता है बे ऑफ बंगाल। तो इंडिया का लोकेशन में तुम लोग पढ़े कि जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट है वो उसका बहुत ज़्यादा आता है, जो कि 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री, और एक आता है 67 डिग्री से लेके 68 डिग्री से लेके 97 डिग्री। तो 1 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड होता है उसमें हमें 4 मिनट का फ़र्क देखने को मिलता है। तो ऐसे में अगर इंडिया का लॉन्गिट्यूड को काउंट करेंगे जो कि 68 से लेके 97 तक आता है, तो टोटल 29 लॉन्गिट्यूड आता है। तो उसमें अगर टाइम को काउंट करेंगे 29 × 4 करेंगे तो करीब 2 घंटा के आसपास आता है। तो ऐसे में इंडिया का जो टाइम है उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि 1 डिग्री पे 4 मिनट का फ़र्क होता है। तो अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की ओर जाएंगे, पूरे ईस्ट से लेके पूरे वेस्ट की ओर जाएंगे, तो उसमें इंडिया में 2 घंटा का टाइम डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग इंडिया के किसी भी जगह पे जाते हैं तो जो टाइम है वो हर जगह पे एक जैसा शो करता है। वो इसलिए क्योंकि इंडिया के बीच में से एक मेरिडियन गया है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो कि उत्तर प्रदेश का जो मिर्ज़ापुर है उसी शहर से होके पास हुआ है, जो कि 82.30 डिग्री ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड आता है उसको इंडिया के पूरे बीच में से लिया गया है, ताकि उसमें जितना बचा होता है इंडिया के बाकी के पार्ट में भी उतना ही टाइम रहता है। तो उसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है। तो ये था इंडिया का साइज और लोकेशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इंडिया एंड